हैप्पी डे। ठीक है, हमने एक फ्रेज एंटर किया हैप्पी डे। एज यू कैन सी इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 1, 5 और 3, टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। सो वी हैव कैरेक्टर काउंट इज इक्वल टू 9, वर्ड काउंट इज इक्वल टू 3। ओके, सो हियर इज द प्रोग्राम। इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ओके, एनीवन, किसी को ये प्रोग्राम समझ में आया? अहमद ताहिर, रोल नंबर 18। यस सर। ये प्रोग्राम समझाने की कोशिश करो, जो भी आपको समझ आ रहा है। सर इसमें ये कैरेक्टर काउंट कर रहा है और वर्ड काउंट कर रहा है। ये कैरेक्टर काउंट वेरिएबल है, इसको हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर काउंट। ठीक है, और उसे इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू -1। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया वर्ड काउंट, उसे इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 1। ओके, सो आउटपुट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये आपके पास आउटपुट है। हैप्पी डे। ठीक है, तो आपके पास वर्ड काउंट 3 है, कैरेक्टर काउंट 9 है। अच्छा, इनिशियली और हम वर्ड को किस तरह डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? सो वी हैव दिस कैरेक्टर काउंट -1, वर्ड काउंट 1, और इनिशियली हमने कैरेक्टर को ए वैल्यू दे दी है, विच कुड बी एनीथिंग। ए दें आप, जी दें, कोई भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। सो वी आर आस्किंग द यूजर टू एंटर अ फ्रेज। ओके, एंड वी से व्हाइल द कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू एंटर, जब तक यूजर एंटर
प्रेस नहीं करता, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। गेट सी एच ई बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, गेट सी एच ई यूज़र से की प्रेस करने को कहता है, ठीक है। जो भी यूज़र की प्रेस करता है, दैट वैल्यू इज नाउ बीइंग सेव्ड इन द कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। सी एच वेरिएबल के अंदर हम वो सेव कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम वो वैल्यू सेव नहीं कर रहे थे, इधर हम वो वैल्यू सेव नहीं कर रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम वो वैल्यू कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। सो यूज़र अगर ए एंटर करता है, सो आपके पास वो कैरेक्टर के अंदर सेव होगा, ओके। सो कैरेक्टर के अंदर हमारे पास ए सेव हो गया। इनिशियली हमने क्या एंटर किया था, ए एंटर किया था। सो इफ द कैरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस, अगर हमारे पास कैरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस है, वी से दैट वर्ड काउंट प्लस प्लस। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज जैसे ही हमारा कोई भी वर्ड एंटर, हमारा कोई भी वर्ड खत्म होता है, उसके बाद हमेशा स्पेस होती है। जैसे ही हम स्पेस प्रेस करते हैं, इसका मतलब है हमारा वर्ड खत्म हो गया, ठीक है। सो इफ यूजर एंटर स्पेस, जैसे ही हमारे पास एक उसने स्पेस एंटर की, तो हम कहेंगे हमारे पास नया वर्ड वर्ड एक ऐड कर देंगे हम, ओके। उसके बाद देन वी हैव एल्स इट इज अ कैरेक्टर। अगर आपके पास स्पेस एंटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो क्या एंटर करेगा, कोई कैरेक्टर एंटर करेगा। सो वी से दैट कैरेक्टर काउंट प्लस प्लस, ठीक है, कि हमारे पास वो उसने कैरेक्टर एंटर किए। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इस फ्रेज को जो हमने एंटर किया था इधर तक, ओके। इनिशियली हमारे पास कैरेक्टर काउंट की वैल्यू -1 है, वर्ड काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है, और हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ए इज बीइंग सेव्ड इन कैरेक्टर। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू स्पेस, so this condition is false. What will happen is character count will be incremented. So initially आपके पास character count -1 है, अब character count की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, okay? उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू चेक होगी। कैरेक्टर की वैल्यू क्या है अभी, ए है, विच इज नॉट इक्वल टू एंटर, वो एंटर के इक्वल नहीं है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, दिस थिंग विल अगेन एग्जीक्यूट, ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी, ओके। वी आर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर ने क्या एंटर किया, स्पेस एंटर की। सो अगर आपके पास स्पेस एंटर करता है यूजर, सो व्हाट विल हैपन, वर्ड काउंट प्लस प्लस। आपके पास जैसे ही स्पेस आती है, इसका मतलब है आपका वर्ड खत्म हो चुका है, ठीक है, अब नया वर्ड शुरू होगा। सो हम वर्ड को प्लस प्लस कर देंगे, ओके। तो आपके पास वर्ड इंक्रीमेंट हो गया। सो आपके पास वर्ड की वैल्यू पहले 1 थी, नाउ इट हैज बिकम 2। उसके बाद यूजर क्या एंटर कर रहा है, एच एंटर कर रहा है। सो एच इज नॉट इक्वल टू स्पेस इज नॉट इक्वल टू एंटर, सो आपके पास ये दोबारा चीज एग्जीक्यूट होगी। नाउ दैट एच विल बी सेव्ड इन कैरेक्टर, एच इज नॉट इक्वल टू स्पेस, सो आपके पास कैरेक्टर काउंट होगा, ठीक है। नाउ आपके पास कैरेक्टर क्या हो गया, 1। इसी तरह आपके पास ए एंटर होगा, इसी तरह दोबारा ए एंटर होगा, फिर पी एंटर होगा, फिर वाई एंटर होगा। सो आपके पास इन दी एंड कैरेक्टर काउंट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 कैरेक्टर एंटर किया ना, 0 के बाद 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 एंड 5, 5 आपके पास कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद जैसे ही स्पेस एंटर करेगा, ठीक है, सो आपके पास वर्ड काउंट क्या बन जाएगा, 3, ओके। उसके बाद डी एंटर किया, आपके पास वर्ड काउंट इज 6, ए के बाद वर्ड काउंट क्या हो जाएगा, 7, वाई के बाद वर्ड काउंट क्या हो जाएगा, 8, ओके। सो आपके पास कैरेक्टर काउंट कितना हो गया अभी तक, कितना कैरेक्टर काउंट हुआ है, 8। अभी आपके पास टोटल कैरेक्टर्स कितने आपने एंटर किए हैं, 9 एंटर किए हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस एंटर नहीं कर रहे, यू आर नॉट एंटरिंग स्पेस, इधर आप क्या करते हो, एंटर प्रेस करते हो, ठीक है। सो इधर आपके पास ये जो कंडीशन है, दैट विल बिकम फॉल्स, आपके पास ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो ये जब आप करोगे,
ठीक है, ये जो आपने एंटर प्रेस किया है दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस, ठीक है। सो दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और आपके पास कैरेक्टर काउंट जो आपने लास्ट एंटर जो प्रेस किया है उसकी वजह से कैरेक्टर काउंट 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास वर्ड काउंट 3 रहेगा। सो दिस इज द लॉजिक। जैसे ही हम कोई स्पेस एंटर करते हैं वी इंक्रीमेंट द वर्ड काउंट, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर काउंट को प्लस करते हैं, ठीक है। किसी और कैरेक्टर के लिए ए एच या पी या वाई या डी, इन सारों के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर काउंट्स को प्लस कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास स्पेस एंटर होती है वी से दैट हमारा वर्ड इधर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वर्ड शुरू हो गया, तो हम वर्ड काउंट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर काउंट को हमने -1 क्यों किया है, क्योंकि हम जो लास्ट में एंटर प्रेस करेंगे दैट विल आल्सो बी काउंटेड इन कैरेक्टर काउंट, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे वो कैरेक्टर्स का हिस्सा नहीं है, वो एंटर हमारे कैरेक्टर्स का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हमने कैरेक्टर काउंट -1 से शुरू किया। वर्ड काउंट को हमने 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि इनिशियली हमारे पास स्पेस की बेस पे हम वर्ड्स को काउंट कर रहे हैं ना। सो इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेसेस हैं, 3 वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। सो इस वजह से हम वर्ड काउंट 2 सर 1 से increase कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल of if else construct in which we have if the character is space we say that हमारे पास word enter हो गए, word जान के कहते हैं मुकम्मल हो गए, next word is now starting, and if the character is not space we say that character has been entered, so we increment the character count, और आखिर में फिर हम उन दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देंगे। So I think this is it for today. कल का लेक्चर भी इसी तरह का होगा, छोटा सा, ओके सर। क्योंकि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड को ठीक करवाने में टाइम लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होंगे वो थोड़े से बेहतर होंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर लूप नेस्टेड लूप्स के दिए थे, प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए थे, वो प्रोग्राम्स किस किस ने बनाए? उसी वक्त बनाए थे, जो बनाए थे स्टार वाले बताया क्या? ये 2 पैटर्न मैंने आपको बनाने के लिए कहे थे, एक ये पैटर्न है और एक ये पैटर्न, किसने बनाए? यस सर, ये ऊपर वाला तो बना लिया था, नीचे वाला नहीं बनाया। सर ये ऊपर वाला तो क्लास में बना के आपको चेक करवाया था। नहीं नहीं, ऊपर वाला क्लास में नहीं बनाया थे, हमने ये पैटर्न बनाया था क्लास में। लेट्स से स्टार से एक्स, स्टार की जगह मैं एक्स एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कीबोर्ड एज यू नो काम नहीं कर रहा। सो यस सर, ये बनाया क्लास में था। हमने ये पैटर्न बनाया था, यस सर। मैंने आपको कहा था ये आपने पैटर्न बनाना है, एक ये पैटर्न बनाना है जिसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार्स हैं, ठीक है, दूसरी रो के अंदर 4 हैं, तीसरी रो के अंदर 3 है, फोर्थ के अंदर 2 है और फिफ्थ रो के अंदर 1 स्टार है, ठीक है। और ये बच्चों ऑनलाइन में यही मसला है, आप लोग सीरियस नहीं दे रहे, प्रोग्रामिंग को आप लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा बच्चे, इन दी एंड भी तो लेना ही है। आपने अपने FYP प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोग्रामिंग के बगैर आप कैसे बना सकोगे? लूप्स मेजर पार्ट है आर्डिनो के अंदर, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है उसके अंदर 2 लूप्स होती हैं, एक सेटअप 2 फंक्शंस होते हैं, एक सेटअप फंक्शन होता है और एक लूप फंक्शन होता है। सो लूप फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता है, तो
अगर आप कोई ये चीज़ नहीं आती या ये नहीं कर सकते आप, तो वो करना भी मुश्किल होगा बच्चे। ऑल्दो उसके अंदर टाइम ये ज़्यादा आज लगता है, इसीलिए मैंने आपको हफ्ते का टाइम दिया था कि आप प्रोग्राम बनाओ। मैंने ये नहीं कहा था अगले दिन मुझे दिखा दो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम देना भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने काम तो आखिरी वक्त पे करना होता है, अगर करना होता है तो। कल की क्लास में ये दोनों आज पैटर्न आपने बनाने हैं, ये दोनों आपने पैटर्न बनाने हैं कल की क्लास में। अगर आज बना के सेंड कर दें तो सेंड नहीं करना, कल की क्लास में डिस्कस होगा ये। ओके सर। ओके बच्चे, दिस तो इज सर इट कोई फॉर टुडे। क्विज असाइनमेंट हमारा होगा ईद से पहले? हम्म, क्विज असाइनमेंट होगी ईद से पहले हमारी कोई? बच्चे एक क्विज हुआ है ना आपका, असाइनमेंट होगी बच्चे। मिड से ओके सर। पहले आपका क्विज भी होगा, मिड से पहले आपकी असाइनमेंट भी होगी। अभी डिसीजन स्टेटमेंट्स का ये ख़त्म हो जाए, स्ट्रक्चर्स शायद मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूँ। ये स्विच स्टेटमेंट, जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है आपकी एक असाइनमेंट होगी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। अल्लाह हाफिज़।